हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मुबीन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी, जी हाँ, भिवंडी में होने वाले इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी इस वक्त दिनों काफी चर्चा में है। चाहे फिर वो टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हो, रईस शेख की नाराजगी के मामले में हो, या फिर किसी और बात पर। यहाँ इस काफी शहर में कश्मकश है कि क्या बनेगा समाजवादी का। इलेक्शन शुरू होने से पहले जहाँ ये माना जा रहा था कि रईस शेख की पार्टी समाजवादी भारी मतों से लोगों को कामयाब करेगी और कहीं ना कहीं मेयर बनने में मदद होगी, मगर जब रईस शेख के करीब रहने वाले लोगों को जब टिकट नहीं दी गई तो नाराजगी साफ दिखी और कहीं ना कहीं शहर का समीकरण बदलता नजर आया। इस बात को देखते हुए जहां पर समाजवादी पार्टी में आज एक मीटिंग ली गई। मीटिंग में जो प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के अनस अंसारी, उन्होंने भी बात की। साथ ही अजय लाला ने रईस शेख से रिलेटेड सारी बातों का खुलासा किया और बहुत सारी खट्टी मीठी सवालों के जवाब भी दिए। जी हाँ, यहाँ पर यह भी पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी फिलहाल अभी समाजवादी के साथ अब अपना आने वाला इलेक्शन लड़ेगी। क्या है सारी बातें, क्या खट्टे मीठे सवालात यहाँ पे प्रेस के जरिए उनसे किए गए और किस तरह के जवाब रहे, आइए देखते हैं। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ। और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। देखिए, जो हम लोगों की बातें हुई हैं इस बीच रईस शेख साहब से, उन्होंने इस चीज़ को नकारा है। उन्होंने पूरी तरह कहा कि हम समाजवादी के साथ हैं, लेकिन उनकी कुछ निजी यह है कि हम 5 तारीख के बाद चुनाव में उतरें समाजवादी पार्टी की। लेकिन आप लोगों की तरफ से, कुछ पत्रकार भाइयों की तरफ से जो खबरें आ रही, उसका संज्ञान लेकर के हम लोग पार्टी हाईकमान को उसकी जानकारी भी दे रहे हैं, और यदि ऐसा हुआ तो हाईकमान जरूर उसका निर्णय लेगी। देखो, रईस शेख को मैं जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उनको समाजवादी पार्टी का प्रचार नहीं करना होगा, किसी अन्य पार्टी का प्रचार करना होगा, तो पहले समाजवादी पार्टी से और आमदार के पद से इस्तीफा देंगे, ये मुझे भरोसा है। अगर ऐसा नहीं करते तो भिवंडी की जनता के साथ एक धोखा होगा, और वो जब तक अगर उनको दूसरे किसी और पार्टी, अन्य पार्टी के साथ काम करना होगा, तो निश्चित रूप से भिवंडी पूर्व के आमदार पद से इस्तीफा देके ही दूसरा काम करें। पूरी तरह से समाजवादी की लहर बनी हुई है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के आमदार कहीं ना कहीं नाराज होने के बाद उनके लोगों को, समर्थकों को जब टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों को अदर पार्टी से टिकट दिलवाया। ये बात चर्चा में। साथ ही में इस घटना के बाद से पूरे कांग्रेसी में भी और साथ में समाजवादी में भी नाराजगी है। उस नाराजगी को आप कैसे दूर करेंगे? क्योंकि समाजवादी के कई लोग अब अदर पार्टी से समाजवादी के खिलाफ ही खड़े हो गए। देखिए, अधिकृत रूप से वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक, लेकिन आज जहाँ तक पूरे गांव में देखा जा रहा है कि हर आदमी उनका फोटो लगा के अपना काम चला रहा है। चाहे राष्ट्रवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर आदमी अपने बैनर को उनका फोटो लगा के काम चला रहा है। अब इस चीज को उनको उस चीज का खुलासा करना होगा। हालांकि वो तो कहते हैं इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं, कौन मेरा फोटो इस्तेमाल करे, लेकिन इस चीज का खुलासा, इस सारी चीजों का, जैसा कि मैंने बताया कि आपको संज्ञान लिया जा रहा है, पार्टी हाईकमान के पास ये चीजें सब पेश की जाएगी। और 9 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भिवंडी आ रहे हैं। 9 तारीख के आसपास हर चीज का खुलासा बनेगा। कांग्रेस के लोगों के साथ बैठकर एक मीटिंग में उन्होंने यह कहा था कि समाजवादी के जो लोग हैं वो रात के अंधेरे में जो टिकटों पे डाका डालकर जो टिकट लेकर आए उनको कॉर्पोरेशन के चुनाव में जीत कर देंगे क्या? ये बात शहर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा। देखिए, वो बहुत
उसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि नैतिकता की बात करते हैं। कई कई जगह ऐसे भी कुछ वीडियो वायरल हुए कि हम भिवंडी को बदलने की वो चाहत रखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नैतिकता की बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपको यदि समाजवादी पार्टी से तकलीफ है, समाजवादी पार्टी आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी गलत लोगों को टिकट दे रही है, अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रही, तो सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और फिर से मैंडेट लेकर के आकर वो बात करनी चाहिए। अगर वो ऐसी बात नहीं करते तो पब्लिक के साथ भी धोखा और पार्टी के साथ भी धोखा। उसकी एक मिसाल है कि आज वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आंध्र प्रदेश के कई कट्टर समर्थक है कि उनको पसंद नहीं आ रहा है समाजवादी। वो तो मैंने पहले ही बताया कि आपको 5 तारीख तक उन्होंने पार्टी से छुट्टी लिया कि मैं कोई निजी काम के लिए जो है पार्टी गतिविधियों में शामिल नहीं हूँ। पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आते हैं, वहीं दूसरी पार्टियों के वो समर्थन में लोगों की मीटिंग में वो दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसका मालूमात आपकी पार्टी को नहीं था कि आप उन्हीं के क्षेत्र में वो घूम रहे? नहीं, इस चीज का रिकॉर्ड पे लिया जा रहा है, क्योंकि अगर एक्शन की जहाँ तक बात है तो एक्शन बिना जो है आधार के नहीं होता, कोई न कुछ उसका नियम कानून होता है। तो उस नजरिए से भी उस चीज को रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। पार्टी हाईकमान के पास जाएगा, निर्णय लेंगे वो। आप लोगों की एक कमेटी थी और क्या वजह थी कि पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने समाजवादियों को टिकट नहीं देते हुए आप लोगों ने नए लोगों को इन्वॉल्व किया इसके अंदर? क्या ऐसी कोई खास वजह थी? नहीं, कोई शिकायत आपके पास आई कि पुराने हम हैं, हमको टिकट नहीं मिला? जो लोग इस पार्टी से नाराज होकर दूसरी पार्टी का टिकट लेकर लड़ रहे लेकिन पार्टी टिकट का जो है एक अलग, हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया। टिकट के दावेदार इतने रहते हैं जो पार्टी उस चीज को उस नजरिए से देखती है कि पार्टी का पहले का भी अनुभव है कि चुनाव लड़ने के बाद लोग भाग जाते हैं, बार बार होता है कोई पैसे का। आज कल आपने देखा होगा पूरे भिवंडी शहर में 6 बीजेपी के 6 नगर सेवक बिन विरोध चुन के आ गए। और इसमें ये मुझे बताने में खुशी है कि इसमें जो है दबाव हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों पर भी पड़ा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है दूसरी पार्टियों की थे, समाजवादी के 1 या 2 लोग मुश्किल से जिसको जो जबरदस्ती खड़े हुए। उन लोगों के अलावा कोई टूटा नहीं है। पूरी पार्टी एकजुटता के साथ जो है बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार। यानी वहाँ पर क्यों पीछे लिया गया? हालांकि समाजवादी 90 के 90 सीटों पे नहीं लड़ पा रही, लेकिन जितने भी सीटों पे लड़ रही है और जहाँ पर ये बिन विरोध हुए वहाँ पर वापस लेने का वजह? ये वापस लेने की देखिए वजह मैं केवल यही समझता हूँ, ये सत्ता का घमंड है, सत्ता की हनक है, सत्ताधारी लोग हैं। क्यों, क्या वजह है कि इसके अलावा बीजेपी के अलावा दूसरे लोग बिन विरोध नहीं हो रहे हैं? और यहाँ तक कि बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का भी भ्रष्टाचार की आशंका हमें है। इसके अलावा मैं ये भी बात बता सकता हूँ कि ये 3 बजे तक का समय था, उसके बाद में भी ये पर्चे वापस हुए। आज चुनाव आयोग से लेकर के सारी मशीनरी सत्ता के हाथ में है। सत्ताधारी लोग लोकतंत्र को कमजोर से कमजोर करने के प्रयास कर रहे हैं। ये जनता की क्या कहते हैं उसको, जनता की उस पर जो लोकतांत्रिक अधिकारों पे हनन हो। आप जिस तरह से आरोप कर रहे हैं कि यहाँ पर डिमांड दे गई थी या फिर आपके जो लोग वापस किया, उनको क्या दबाव था या फिर क्या उनको लालच दी? नहीं, सत्ता के पास सारी ताकत होती है, धन बल होता है, पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सारी चीज कहीं न कहीं से आती है। अभी तक हमारे संपर्क में नहीं आया। समाजवादी ने 61 लोगों की बी फॉर्म की लिस्ट जारी की थी। अब समाजवादी से कितने लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? 59 2 लोग जो है इस समय, बाकी सारे के पर्चे पास हो गए। स्क्रूटनी में सभी 61 के 61 पास हुए थे, लेकिन 2 लोग जो है, ऐसा जो हमें सूचना मिली कि 2 लोगों ने अपना पर्चा कल वापस लिया। उसके बाद हमारे 59 लोग चुनाव लड़ रहे। समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को भी टिकट दिया जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी, तो क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस से समाजवादी से बगावत नहीं करेंगे जीत के आने के बाद? तो उसके कुछ और कारण रहे होंगे उनके, मुझे ये पूरा विश्वास है कि लोग समाजवादी के साथ थे। किस बेस पे आप लोगों ने उनको एक ही फॉर्म दिया? क्या पूछा उनसे इंटरव्यू में, क्या ऐसा मुद्दे रहे जिनके बेस पे आप लोगों ने उनको एक ही फॉर्म? देखिए, सब चीज देखना पड़ता है, पार्टी के संगठन की वहाँ क्या स्थिति है और कौन टिकट मांगने वाले लोग हैं, जीतने की क्या चांसेस रहते हैं, सारी चीजें देख करके पार्टी के कई पैरामीटर रहते हैं उसमें, उस हिसाब से टिकट दिया। ये कोई बात नहीं हुई।
गए, तो आप आगे की जो रणनीति है समाजवादी पार्टी को किस तरीके से हैंडल करेंगे और कैसे चला पाएंगे? सब हमारी कमेटी के जितने लोग हैं सबको साथ में लेकर चलेंगे, पार्टी के लोग जितने हैं सबको साथ में लेकर चलना है। मैं कल भी बोला, आज भी वही बोल रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि पहले से समाजवादी पार्टी के कॉर्पोरेटर कम आएंगे, मगर मैं कहता हूँ जैसे पहले लोग बोल रहे थे ज़्यादा कॉर्पोरेटर आएंगे, अभी भी वही कह रहा हूँ कि अभी भी ज़्यादा कॉर्पोरेटर हमारे समाजवादी के ही आएंगे। 59 में से कितने लोगों की आएगी? मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, उसमें गिनती आपको नहीं बता सकता, मगर इंशाअल्लाह ताला भिवंडी में सबसे ज़्यादा समाजवादी के कॉर्पोरेटर रहेंगे। आपने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी ज्वाइन किए तो आप काफ़ी लोग आ रहे हैं मेरे साथ, काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से समाजवादी की लहर थी, एक नंबर की पार्टी मानी जा रही थी पूरे भिवंडी शहर में, लेकिन जैसे ही रईस शेख की भूमिका स्पष्ट हुई उसके बाद से पूरी तरह से लहर कहीं ना कहीं टूटी? कोई लहर टूटी नहीं है, सब वैसे ही है। पार्टी की जितने जैसी लहर थी वैसी ही है। रईस शेख साहब भी साथ में काम करेंगे, जैसे अजय भाई ने बताया 5 तारीख के बाद वो खुल के मैदान में पार्टी का काम करेंगे। आप कांग्रेस के समाजवादी के समर्थक जो है वो बीजेपी को समर्थन कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो अभी देखे नहीं, अगर देखेंगे तो एक्शन होगा उस पर। आप कांग्रेस के बहुत अच्छे मतलब लीडर थे वहाँ पर और बहुत अच्छा अनुभव था वहाँ पर। हाँ। वही अनुभव आप यहाँ पे भी जी जी, जो तजुर्बा है वो तजुर्बा यहाँ पेश करेंगे। ऐसी क्या बात है कि आप कांग्रेस छोड़ के समाजवादी में ऐसी क्या बात हो गई कि आनंद फानंद में ब्रिज के नीचे आपको पद दिया गया, लेटर दिया नहीं, गया, हाँ। आज शहर में पूरी तरह से अरे चुनावी व्यस्तता की वजह से हम लोग सब समय से busy, नहीं पहुंच पाए। समय- वहाँ पे तय हुआ था, उस समय पे पहुंच नहीं पाए हम लोग। उनकी अगली मीटिंग थी कहीं पर, तो हाँ। रास्ते में हुई। अनंत भाई आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? हाँ आपने कांग्रेस क्यों छोड़ने की छोड़ा? वजह भाई, पार्टी छोड़ दिया। पार्टी में वहाँ बहुत दिन तक था। अभी यहाँ पे ये हो गया भाई यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे विचारधारा अच्छी है और यहाँ पे लोग जो है काम अच्छा दिख रहा है, तो इसलिए पार्टी में आया वहाँ छोड़ यहाँ पे के। विचारधारा अच्छी नहीं थी। हाँ? यहाँ पे कितने दिन तक रहेंगे? अब यहाँ हमेशा रहूँगा। नहीं, कांग्रेस की विचारधारा अच्छी नहीं थी। नहीं, जुड़िए, कामरे साहब कुछ कहेंगे आप लोगों से, हाँ। एक अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से। भिवंडी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ज्वाइंटली युति के रूप में लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी का बेस बहुत अच्छा है। हम जब घूम रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट आने के चांसेस आज भी है। दूसरी बात, जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार सारे पार्टी ने दिया है, अच्छे कैंडिडेट दिए है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके साथ लगातार साथ में रहेगी इस चुनाव के अंदर। हम एक सीट पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है, जो 15 नंबर वार्ड है, वहाँ पे युति करके कर रहे हैं। बाकी सारी जगह पे हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ में रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन जो है मजबूती से इस चुनाव में लड़ेगी और अच्छे से अच्छे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की जो एक सीट है वो भी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएगी, ऐसा हमें भरोसा है। सीपीआई और समाजवादी पार्टी जो है अभी नहीं, सालों साल से इकट्ठा लड़ती आई है। लोकसभा में लड़ी, विधानसभा में भी लड़ती आई है, दूसरे प्रदेश में भी तो बाकी सारे प्रदेश के अंदर नेशनल लेवल पे भी ये गठबंधन है, महागठबंधन का हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये गठबंधन जो है बड़ी जोर से और यशस्वी होने वाला है। तो कामले जी, आपसे एक सवाल। आप तो वार्ड नंबर 15 में वहाँ पे पार्टिसिपेट किए, आपके ही दोस्त जो MIM पार्टी से लड़ने वाले इमरान लखन, तो आपने उनके ही वार्ड में समाजवादी से इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा? नहीं, हम तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, युति है, दोस्त है। कोई पार्टी के अंदर कोई एक दूसरे के साथ ये नहीं है, दोस्ती है। हमकी इनके साथ दोस्ती है, सबके साथ एक दूसरे की दोस्ती है। अपना अपना अस्तित्व है, अपने अपने पार्टी का भी अस्तित्व है, विचारधारा है, तो वो छोड़ा पकड़ा ऐसा नहीं होता। कामिल, आप क्या सोचते हैं कि पार्टी से ही रईस शेख है, पार्टी वहाँ पर थोड़ा सी इख्तिलाफ करती नजर आ रही है, जबकि दूसरी तरफ दोस्ती कहाँ कर रही है? इन्होंने जैसे कहा वैसा मेरा भी कहना है। मैं 35 साल से एक ही पार्टी में हूँ। पार्टी छोटी हुई, बड़ी हुई, ये हुई, लेकिन मैं विचारधारा के साथ। पार्टी ने अगर मुझे बड़ा किया है या नाम दिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है, जब मैं पार्टी छोड़ के जाऊंगा या पार्टी से कुछ बगावत कर रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है पार्टी ने मेरे को जो दिया है उसको वापस करो और फिर दूसरी जगह भेजा। ये मैं सोचता हूँ। खाली रईस भाई के लिए नहीं, सारे मामले के लिए, सारे लोगों की नैतिकता यही है। नैतिकता ये है। जो पार्टी ने मुझे बड़ा किया छोड़ के जाना चाहिए। बहुत